Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। रांची के अनगढ़ा में वाटर टैंक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों के साथ आग पर पाया काबू। रांची में ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। अपनी आईडी से टिकट कटाकर महंगे दाम पर बेचने का आरोप। दुमका पुलिस ने फर्जी माइनिंग चालान बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार, 5 की तलाश। पलामू में लगातार फैलता जा रहा कोरोना का कहर। 6 पॉजिटिव केस मिले। रेलवे स्टेशनों पर शुरू हो रही जांच। भीषण गर्मी से बेहाल झारखंड के अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। संथाल, कोल्हान और छोटा नागपुर में 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची में आरपीएफ ने ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ट्रेन टिकट की खरीद फरोख्त करने वाले एक दुकानदार को भी पकड़ा गया है। इसके पास से 3 तत्काल ई टिकट और 7 पुराने टिकट मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 25,000 बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वे अपनी आईडी से टिकट खरीदकर उसे जरूरतमंदों को महंगे दामों में बेचता था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि दोनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। भीषण गर्मी से बेहाल झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो कोल्हान के इलाके में बारिश हो सकती है और इसका असर आज से ही दिख सकता है। वहीं संथाल और छोटा नागपुर में भी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। इधर रांची के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अगले 4 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं इस साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अप्रैल में ही रांची का तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे बारिश के साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गर्जन, वज्रपात और उस समय जो हवा की गति है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। और अभी जो 3-4 दिन है उसमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के अलर्ट रहेंगे। और कल से जो बारिश है उसका दायरा भी थोड़ा सा बढ़ेगा और झारखंड के अन्य हिस्सों में भी बारिश देखने को मिलेगी। और 22-23 में पूरे झारखंड में जो है थोड़े बादल तो आ जाएंगे और कुछ कुछ जगह पे आपको बारिश भी थोड़ी देखने को मिलेगी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ में। तो थोड़ा सा जो राहत है उसकी मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो तापमान है अधिकतम उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट आपको कल के बाद से देखने को मिल सकती है। झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई से बैकफुट पर आए नक्सली अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह दावा किया है झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल वेणुकांत होमकर ने। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा है कि नक्सलियों की गतिविधियां कम होती जा रही हैं। इसलिए हताशा में आकर नक्सली संगठन कभी अगजनी को अंजाम देते हैं तो कभी बंद बुलाते हैं, लेकिन नक्सलियों का अंत अब नजदीक है। देखिए, झारखंड में नक्सली पूर्ण रूप से फुट पे है और झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा जो है पूरे झारखंड में भाकपा माओवादी और अन्य जो उग्रवादी संगठन है उनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। और कई सारी बड़ी सफलताएं विगत दिनों में प्राप्त हुई है। चाहे बड़े से बड़े नक्सली कमांडर्स, उनके द्वारा जो है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ साथ कई सारे बड़े इनामी नक्सली कमांडर्स पकड़े गए हैं और इसके साथ जो हमारे सटीक आसूचना आधारित जो अभियान चल रहे हैं उनमें कई सारे नक्सली टॉप के कमांडर्स मारे गए हैं। दुमका पुलिस ने मोबाइल ऐप के जरिए फर्जी माइनिंग चालान बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं, जबकि उनके 5 सदस्यों की सरगर्मी से तलाश हो रही है। और इस गिरोह के पास से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए। ये गिरोह लंबे समय से फर्जी चालान बनाकर राजस्व को चूना लगाता रहा है। 16 अप्रैल की रात दुमका पुलिस ने स्टोन चिप्स लदे ट्रक पकड़े थे और उनके पास से मिले माइनिंग चालान की जांच के दौरान गिरोह को पकड़ा गया। हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड रहता है कि किस परमिट नंबर का फॉर्म डी बोला जाता है, जो कि हमारा परिवहन चालान है। उस पे हमने जब उसकी जांच की तो उस पे जांच में पाया गया कि वो इनवैलिड है और उसके
भीतर जाके अंदर जाके फिर हमने उसकी फिर जांच की तो उसमें कुल 180 चालान ही कटे थे, लेकिन ये जो चालान नंबर संख्या था उस पे 231 लिखा हुआ था। इससे प्रतिवेदित हो गया कि ये फर्जी चालान का कुछ एडिट करके फर्जी चालान बनाया। देवघर में एयरपोर्ट जाने वाली सड़क रात होते ही अंधेरे में डूब जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इस रास्ते पर आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। वहीं मामले में देवघर डीसी ने बताया कि एयरपोर्ट रोड में स्ट्रीट लाइट की कमी है और विभाग को उसके बारे में निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट के रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। पेन कर दो उधर यहाँ पांडे दुकान जो कुंदा मोड़ जो है वहाँ शाम के समय में भी अधिक संख्या में लोग आने जाने शुरू किए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने इनको बिजली विभाग को जो है निर्देश दिए हैं कि वहाँ का रात को भी बिजली के लिए जो इंतज़ाम होना चाहिए पोल्स और लाइट का, उसका एक प्रस्ताव बना कर विभाग से स्वीकृति लेने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। वो बहुत जल्दी सावन से पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाए। पलामू से खबर, जहां लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और अब तक 6 पॉजिटिव केस मिले हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि अब तक जो भी कोरोना मरीज मिले हैं उन सभी की हालत सामान्य है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने पलामू वासियों से सावधान रहने की अपील की है। अभी तक कल तक का हमारे यहाँ 6 पॉजिटिव केस था, जिसमें से 5 मेल है और 1 फीमेल है, और उसमें से 2 हमारे हैदरनान का है और 1 डाल्टनगंज प्रॉपर शहर का है। बाकी 1 चैनपुर और 1 सतबरवा और 1 पांकी का। तो ये सब पॉजिटिव केस है, लेकिन सभी खतरे से बाहर है। नॉर्मल उसको सर्दी खांसी बुखार सिम्टम्स है, उसको पॉजिटिव आया था रैपिड एंटीजन टेस्ट से। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित बनई नदी पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर बोरी बांध बनाया। इससे पानी की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। दरअसल जिले में पानी की जरूरत को पूरा करने वाली जो नदियां हैं वो सूख चुकी हैं। गांव के चापानलों में जलस्तर कम हो जाने से पानी कम निकल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने बनई नदी में बांध बांधकर पानी की धार को रोकने का फैसला लिया। लोगों को उम्मीद है कि नदी में पानी जमा होने से चापानलों में पानी का स्तर बढ़ेगा और साथ ही मवेशियों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बनई नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। इसके लिए हम लोग को सिंचाई करने का बहुत दिक्कत हो रही है और जितने भी बैल बकरी हैं हमारे यहीं से पानी पिया करती थी, जिसे अभी तो नहीं हो पा रहा है। और हम लोग पूरा ग्रामवासियों मिल के अभी बनई नदी और तजना नदी गड्ढा खोद के और बोरी बंद करके अभी पानी का ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। बोकारो के कसमार प्रखंड में अब करीब 500 एकड़ में आम की बागवानी की जा रही है। मल्लिका और आम्रपाली समेत विभिन्न प्रजाति के आम लगाए जा रहे हैं। वहीं आदिवासी बहुल सुधी गांव की महिलाओं ने इससे पहले 22 एकड़ में आम की बागवानी शुरू की थी, जो अब उनकी आय का साधन बनता जा रहा है। इस गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर होती जा रही हैं और कसमार प्रखंड कुछ ही सालों में आम का अच्छा उत्पादक बन जाएगा। यहाँ पे मनरेगा से आम बागवानी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से मुरुल सुदी पंचायत की लगभग 300 से 400 दीदियाँ जुड़ी हुई है और अपना आजीविका में वृद्धि कर रही हैं। पहले यहाँ कोनो काम कर साधन नहीं रहे, तो हमारा सैकड़ों महिला हमारा आम बागान लगल है, अच्छा काम पैसा कमाए। हम लोग के यहाँ पहले कमाई का कोई साधन नहीं था। जब से हम लोग आम बागवानी किए हैं तब से हम लोग को साल भर में अच्छी कमाई होती है और 10 से 15-20 हज़ार तक हम लोग का इनकम होती है। जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समाप्त होने के बाद अब कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी हो रही है। बोकारो में शिक्षा विभाग की ओर से कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 केंद्र में मैट्रिक और 2 में इंटर आर्ट्स और साइंस के मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 24 अप्रैल से सीसीटीवी की निगरानी में इसकी शुरुआत होगी। कॉपियों की जांच मई के पहले हफ्ते तक समाप्त होने की उम्मीद है। उचित पानी की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरा चालू अवस्था में है, जहां जहां होना है वहां पे सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल है। पानी का शौचालय का उचित व्यवस्था किया गया है। इसमें लगभग 700-800 शिक्षकों के द्वारा कॉपी काटने के संदर्भ में कार्य किया जाएगा। इस विषय पे अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा के संदर्भ में लेटर नहीं आया है। जैसे जैक का लेटर आ जाएगा स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग कॉपी मूल्यांकन कार्य में लगे।
पलामू में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण ग्रामीण टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हैं। सतबरवा प्रखंड के पहुंची गांव के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण पीएम आवास के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वे योजना के लाभ से वंचित हैं। कई बार प्रखंड कार्यालय में आवेदन भी दिया गया, लेकिन पैसे की मांग की जाती है। यही वजह है कि उन्हें अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और इस पर उप विकास आयुक्त का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। लाभुकों की सूची तैयार कर जांच कराई जाएगी कि किस वजह से अभी तक आवास नहीं मिला। मकान है, टूटा फूटा घर, सब टूटा फूटा घर, किसी को नहीं मिला। केकरो ना जकरा मिलत बस करे ना तो करे। यहाँ पहुंची 4 गो के भेल बा पहुंची, अभी हमें का खानदान में ना तब बोले देखो तो बोले सब घर सब फूटा, तो ये सब हाल है। संज्ञान में दिया गया है कि सतबरवा प्रखंड के पोची पंचायत में कुछ ऐसे लाभुक हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले तो वैसे लाभुकों से आवेदन लेके हम लोग जो है उनका जांच करेंगे कि वो SCCT प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं या नहीं। अगर कई सारे ऐसे लाभुक थे जिनका नाम SCCT जो प्रायोरिटी लिस्ट है उससे एक्सक्लूड हो गया था, वैसे लाभुकों के लिए आवास प्लस में जो है प्राथमिकता सूची तैयार की गई थी जिनका नाम उसमें था। और हेमंत सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल खड़े किए हैं और झारखंड में भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है इसकी पोल उन्होंने खोली है। तो ईडी ने खोली है भ्रष्टाचार की पोल और भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पा रहा, ये कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। जा सके और अपने एस्टे वो लोग ले सके, यानी अपनी चमड़ी को ये लोग सारे लोग बचा सके। किस ढंग से ये लोग चक्रव्यूह जिसको कहते हैं रचते हैं या इसको कैसे ढंग से ये लोग बनाते हैं ताकि हम कैसे बचे। तो ये जो इस राज्य के लूट की एक मतलब जिसको क्या बोलते हैं कहानी है, तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से इस प्रदेश को लोग हर चीजों की जो लूट, चाहे वो जमीन की लूट हो, चाहे वो दारू की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे कोयला की हो, जहां भी जाएंगे जिस ओर जाएंगे चारों तरफ लूट ही लूट मच हुई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब ईडी वाले जब उनको नोटिस देते हैं, आप सब लोगों ने देखा, तो वो कहता है कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो इस लूटने के लिए आप नहीं हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गड़बड़ी हो रहा है, तो आप भले ही हमें अपोजिशन के लीडर ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विधायक दल के हमें लीडर बनाए, वो भी आप नहीं मानते हैं। तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कहां गड़बड़ी होती है, और वो भी आप नहीं मानते हैं। तब भी मैं मानता हूं कि भाई हम इस झारखंड के एक नागरिक हैं। अगर हमें जानकारी मिल रहा है किसी को भी कि यहां गड़बड़ी हो रही है, यहां लूट हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी जाती है तो फिर उस पत्र पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई ना करके आप देखे होंगे उस समय हमें किस प्रकार से लोग पत्र वीर के नाम से हमें लोग उपाधि भी लोगों ने दिया कि भाई ये पत्र वीर है, चिट्ठी लिखते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। भाई हमें तो इसी काम के लिए जनता ने चुन करके भेजा है, इसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें विधायक दल के नेता भी बनाया है कि भाई राज्य में कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो आप उस पर आवाज उठाए, उसके लिए सरकार को आप सचेत करें। और इसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है मुख्यमंत्री, और फिर जब उनके ऊपर जांच एजेंसी नोटिस देती है, पूछताछ करती है, तो किस प्रकार से आवाज उठाते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं इसलिए हमको तंग कर रहे हैं, इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को यहां बताया कि आप सब लोगों ने ये चिट्ठी देखी कि हमने तो जिस समय से ये जो शराब की शुरुआत हुई थी टेंडर की, ऑक्शन की, जिन लोगों को देने की, और उस समय से जो हमें गड़बड़ी की जो जानकारी मिली, और उस वक्त से हम पत्र सरकार को लिखते रहे, उस समय से हम मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन जी को हम सचेत करते रहिए। धनबाद के BCCL एरिया गोपालीचक में पेड़ काटने आए
कर्मियों को उग्र ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बीसीसीएल के द्वारा कुछ पेड़ काट दिए जाने से ग्रामीण उग्र हो गए। फिर बीसीसीएल अधिकारी कर्मियों को बंधक बनाए रखा। ग्रामीणों ने बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जताया। बाद में चेतावनी देते हुए उन्हें खदेड़ कर भगाया भी। उग्र ग्रामीणों ने कर्मियों से पेड़ काटने के सामान भी छीन लिए हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। ग्रामीणों के मुताबिक वे किसी भी कीमत पर पेड़ कटने नहीं देंगे। पर इस पेड़ से हम लोग का सुरक्षा होता है। हम लोग पेड़ नहीं कटने देंगे। पेड़ ही हमारा जीवन है। पेड़ से हम लोग को हवा शुद्ध मिलता है, तो इसलिए पेड़ हम लोग नहीं कटने। कोयला निकालना है तो चाणक से निकाले, ऐसे ना निकाले। 1 नंबर चाणक चालू कर सकते हैं। 1 नंबर हाँ चाणक चालू कीजिए और 10 नंबर का जो भी है वो चालू कीजिए। अभी तो 10-20 पेड़ काट दिया है लोग। हम लोग पहले भी विरोध किए, फिर भी पेड़ चुपके काटने के लिए आ गए हैं लोग। हम लोग ग्रामीणों का कहना था कि जो गोपाली चक में ये जो पेड़ लगा हुआ नर्सरी, इसमें से बिना सूचना का हम लोग को पेड़ काटा जा रहा था। उसी की अभी वो लोग गए हैं वार्ता होने के लिए, अभी बात के लिए गए हैं जीएम साहब से। अब वो लोग अपना जैसा डिस्कशन करते हैं उसी के अनुसार फिर आगे रामगढ़ में बरकाकाना के डीएवी स्कूल में ईद के मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पारंपरिक वेशभूषा में लैस छोटे छोटे बच्चों ने सामूहिक नृत्य किया और साथ ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। खबर रांची से है। जानगढ़ा थाना क्षेत्र के बेरवारी गांव स्थित वाटर टैंक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने जब इलाके में धुआं उठता देखा तो उन्हें आग लगने की जानकारी मिली। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके के आसमान में काला धुआं छा गया। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस आगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मिली जानकारी के मुताबिक वाटर टैंक फैक्ट्री इस इलाके में पिछले 15 साल से स्थापित है। ये तो पूरा ही से सब का जरूरी है अंदर जाना। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आग में लाखों की संपत्ति राख हो गई और इधर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और इस आग पर काबू पाया गया। गिरिडीह में लगातार जमीन के अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। अवैध कब्जे का दायरा अब शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया है। गिरिडीह जिले के मिर्जागंज स्थित ऐतिहासिक कलंटा बाबा इंटर कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और कब्जे का आरोप लगा है कॉलेज कैंपस में ही रह रहे डिग्री कॉलेज पर। इंटर कॉलेज के प्रोफेसर और सभी स्टाफ कलेक्ट्रेट भवन के सामने पिछले 3 दिन से चिलचिलाती धूप में आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। अब यह भूमाफियाओं का दायरा बढ़ करके शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया है। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के समाहरणालय के सामने में, जहां पर लंगटा बाबा इंटर कॉलेज के जो जितने भी स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। और अभी अगर बात करें वर्तमान में तो 39 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है और इस कड़ाके की धूप में ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पिछले कई दिनों से बैठे हुए इन लोगों को, और ये लोग अपनी न्याय व हक हुकूक की लड़ाई कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से इन लोगों की जमीन को हड़पा जा रहा है दूसरे कॉलेज के द्वारा, ये लोग यहाँ पे उपायुक्त महोदय से न्याय सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इन लोगों को आश्वासन नहीं मिला है कि न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। हाँ साहब, जमीन हमारी है इंटर की, लेकिन हम लोग 2 रूम उन लोग को दिए थे डिग्री वालों के, कुछ दिन चलाइए, बाद में आप लोग है बगल में भूखंड, उसमें आप लोग चल जाइएगा। बोले ठीक है। अब उन लोग को लालच हो गया कि यही लोग का यहाँ से बेदखल कर दें, तब हमारा पूरा परिसर हमारा हो जाए। सब जमीन जितना है सब हम लोग बनाए, पेड़ पौधा सब हम लोग लगाए हैं। इंटर कर में चंदा करके जहाँ तहाँ हुआ हम लोग बिल्डिंग खड़ा किए शुरू 83 से। अभी भी हमारा कर्मचारी पुराना सबसे है, ये देखिए 1983 का, जिसने फाउंडेशन कोड़ा है, अभी भी मौजूद है। तो हमारी मांग है कि हम लोग पूर्व से संचालित जो इंटर कॉलेज है उसकी सत्ता को बरकरार रखा जाए। हालांकि सब जमीन तो हमारी है 2 एकड़ 1.5 डिसमिल उस परिसर में, फिर भी मानवता के नाते हम लोग आधा उसको देने के तैयार हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग जमीन
दिए थे, डोनेट किए हुए थे डिग्री वालों का। हालांकि उन लोग अब ये जमीन पे कब्जा कर लिए हैं और परिणाम यह हो रहा है कि इन लोगों का जो अनुदान है ये रुका हुआ है। और ये अनुदान ये तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक डिग्री और इंटर कॉलेज का बाइफर्केशन नहीं हो जाता है, दोनों अलग अलग नहीं हो जाता है। और इन्हीं बात को सुनिश्चित करने के लिए पिछले 3 दिनों से ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय से न्याय की गुहार लगाए हुए हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।